हाय व्यूअर्स, ये तो आप सब जानते हैं कि जब खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर अपना काफ़िला लेकर चले तो फिर कुछ ही देर के बाद कई और काफ़िले उनमें शामिल हो गए, जिसमें जनूबी पंजाब से, सवाबी से और बलूचिस्तान से आने वाले काफ़िले शामिल थे। यूँ इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। एक बात आप याद रखें कि जितने लोग भी इस काफ़िले में शामिल थे वो सब बहादुर और मुहिब वतन थे, और वो अपने घरों में कह कर आए थे कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद मैं ज़िंदा ना लौटूं। यानी वो शहादत का फ़ैसला करके घर से निकले थे, वो इनकलाब लाने के लिए निकले थे, वो अपने मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए निकले थे, वो अपने लीडर को जेल से रिहा करने के लिए निकले थे। उन्हें कोई खौफ नहीं था किसी तरह का, ना उन्हें भूख की परवाह थी, ना अपने आराम की, ना नींद की। दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान है भी अवाम का, इन हुक्मरानों का तो नहीं है ना, जो जाली मैंडेट के ज़रिए बरसर इक़्तिदार आए हुए। तो दरअसल ये अवाम अपना मुल्क वापस लेने के लिए निकले थे। तो चुनाचे रास्ते की जितनी भी सोबतें हैं, शेलिंग पुलिस की, लाठी चार्ज, सर्दी, गर्मी, तशद्दुद, ये सब बर्दाश्त करते हुए, कंटेनर्स को अपने हाथों से धकेलते हुए, खंदकों को मट्टी से भरते हुए, जिस तरह ये कई घंटों में पहुँचे डी चौक के करीब, तो ये बहुत खुश थे सब, बड़े एक्साइटेड थे कि हम अपनी मंजिल के करीब आ गए हैं और अब अगले ही कदम पर डी चौक है। लेकिन क्या हुआ कि कई घंटों तक काफ़िले को अली अमीन गंडापुर ने वहीं रोके रखा। आखिर जब कारकुनों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने क़यादत से कहा, भई आप आगे क्यों नहीं चल रहे, हमें तो डी चौक में जाना है ना, हमारी मंजिल तो वो है, तो आप क्यों नहीं चल रहे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अभी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, इत्तला आएगी तो हम आगे अगला लाहे अमल तय करेंगे। लेकिन इस पर कुछ कारकुन जो थे वो उनकी गाड़ी पर चढ़ गए, उनके कंटेनर पर चढ़ गए, और उन्होंने बड़ी सख्ती से अमीन गंडापुर से कहा कि हम ये आज़ादी लेने के लिए आए हैं, हम अपने लीडर को बाहर निकालने के लिए आए हैं, तो यहाँ तो नहीं कुछ हो सकता, तो आपको चलना पड़ेगा। हमने ये जो मुश्किलात हैं ये किस लिए बर्दाश्त की हैं, अपने लीडर के लिए बर्दाश्त की हैं ना। अब जनाब उधर से बैरिस्टर गौहर और ये बैरिस्टर सैफ वगैरह जा रहे थे इमरान खान के पास, न जाने वो क्या कह रहे थे उनको, जी आप इस तरह कर लें, या आप फ़िलहाल जो है वहीं रुक जाएं या कहीं और रुक जाएं। अब इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, उसे कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। अगरचे बुशरा बीबी ने मतलब एक स्टैंड लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर यानी चंद कदम के फासले पर डी चौक से काफ़िले को खड़ा कर देना घंटों के लिए, इसका कोई जवाज़ नज़र नहीं आ रहा था। ऑलरेडी अली अमीन गंडापुर जो थे वो शकूक व शबहात की ज़द में थे, और लोगों का कहना था कि ये कंप्रोमाइज़्ड हैं, और कुछ और लीडर भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये कंप्रोमाइज़्ड हैं और वो नहीं चाहते कि हमने जो इतनी मेहनत आज की है तो हम ये जीत जाएं। तो वो न जाने किस मसलहत के तहत वो वहाँ पर खड़े थे। लेकिन बहरहाल कारकुनों ने उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से चलना होगा, आपको जाना होगा, हम इतनी दूर आए हैं सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए, तो हम यहाँ खड़े होने के लिए नहीं आए थे, हमें डी चौक जाना था। अब फ़िलहाल तो यही आखिरी इत्तला थी कि अभी वो डी चौक में नहीं आए, और ये जितना भी गैप था इसका फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी है और इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंजर्स वहाँ पर अपॉइंट कर दिए डी चौक में, और बहुत सारी पुलिस, और उनको हुक्म दे दिया कि यहाँ कोई आए तो तुमने सीधी गोली मारनी है, क्योंकि हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये लोग यहाँ पर आएँ। ज़ाहिर है उनको अपनी हुकूमत प्यारी है, उनको वो दौलत प्यारी है जो वो लूट रहे हैं दिन रात। तो इतनी आसानी से तो कोई भी कब्ज़ा नहीं देता, किसी के घर पे कब्ज़ा हुआ हो तो वो इतनी आसानी से कब्ज़ा नहीं छोड़ता, तो ये कैसे छोड़ते। तो इन्होंने वहाँ पर पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं, लेकिन कारकुनों को कोई डर नहीं था, आवाम को कोई डर नहीं था, वो जाने के लिए तैयार है। अभी तक की कोई इत्तला मेरे पास नहीं है कि ये डी चौक के अंदर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। मैं खुद बहुत इरिटेट हो रही हूँ कि इन्हें डी चौक में होना चाहिए था। इन्होंने उनको मोहलत दी, उन्होंने मज़ीद वहाँ पर पुलिस की नफरी मंगवा ली, रेंजर्स मंगवा लिए, ताकि ताज़ा दम होकर हम इनका मुकाबला करें और इन पर डायरेक्ट गोलियां बरसाएं।
تو بہرحال ابھی کچھ دیر کے بعد یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی، اور میں دیکھتی ہوں کہ اس میں بشریٰ بی بی اپنا کیا رول پلے کرتی ہیں، کیا وہ ان کو سختی سے اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ نہیں ہمیں ڈی چوک کی طرف جانا ہے، کیونکہ عمران خان نے یہی کہا تھا کہ آپ کو ڈی چوک پہنچنا ہے۔ اب کیا کریں، کیا کریں، یہ دنیا ایسی ہی ہے، اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں۔ انسان کیا کرے، وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور اب بیرسٹر سے سیف کہہ رہے نہیں ہم تو اتنا چاہتے ہیں کبھی ٹاک شو میں کہ جی ان کو کچھ اچھی کلاس دے دی جائے کم از کم عمران خان کو، وہ مطلب یہ اتنے سارے لوگ، لاکھوں لوگ کیا محض اس لیے آئے تھے کہ عمران خان کو نسبتاً جیل میں بہتر کلاس دے دی جائے؟ کتنی غلط بات ہے۔ وہ تو ان کو وہاں سے باہر نکالنے اور اپنے تمام بے گناہ قیدیوں اور رہنماؤں کو آزاد کروانے کے لیے، اپنے مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے اتنا فاصلہ، اتنی سختیاں برداشت کر کے آئی تھی۔ بہرحال اللہ کرے کہ بشریٰ بیگم یا کوئی عمران خان کا انہیں کوئی پیغام موصول ہو اور وہ ان کو انسسٹ کریں کہ نہیں ہمیں ڈی چوک میں جانا ہے ہر حال میں۔ تو لیٹس سی، میں بھی انتظار کر رہی ہوں، آپ بھی انتظار کیجیے۔